सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच अब बॉलीवुड में ड्रग्स की जांच तक जा पहुंची है और इस पूरे प्रकरण में केस से संबंधित लोगों की व्हाट्सएप चैट भी मीडिया में लीक हुई। पर यह संभव कैसे हुआ? क्या ये जानकारी खुद व्हाट्सएप ने जांच एजेंसियों से शेयर की या किसी और तरीके से ये चैट मीडिया में पहुंची? और व्हाट्सएप प्राइवेसी को लेकर जो दावे करता है, क्या उन पर खरा उतरता है? तो सबसे पहला सवाल ये है कि क्या व्हाट्सएप आपके मैसेज स्टोर करता है? व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी के मुताबिक कंपनी सामान्य तौर पर यूजर के मैसेज नहीं रखती। एक बार अगर यूजर का मैसेज डिलीवर हो गया तो वो उनके सर्वर से डिलीट हो जाता है। यूजर के मैसेज एन्क्रिप्टेड होते हैं, जिसका मतलब है कि एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक मैसेज पहुंचने के बीच व्हाट्सएप या कोई थर्ड पार्टी उसे नहीं पढ़ सकती। यूजर की परफॉर्मेंस संबंधित जानकारी भी व्हाट्सएप इकट्ठी करता है, जैसे यूजर व्हाट्सएप को कैसे इस्तेमाल करता है, कैसे दूसरे से संवाद करता है। व्हाट्सएप आपकी जानकारी एकत्र कर सकता है, इस्तेमाल कर सकता है, उसे स्टोर कर सकता है और शेयर भी कर सकता है अगर उसे लगता है कि ये इन मामलों में जरूरी है, जैसे किसी कानूनी प्रक्रिया के लिए, सरकार की अपील पर, अपने नियमों को लागू करने के लिए या किसी उल्लंघन की जांच के लिए, किसी धोखाधड़ी या गैर कानूनी गतिविधि का पता लगाने के लिए, अपने यूजर्स, व्हाट्सएप, फेसबुक की कंपनियों के अधिकारों और संपत्ति की रक्षा के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए। तो व्हाट्सएप कहता है कि वो सर्विस देने के सामान्य क्रम में तो मैसेज स्टोर नहीं करता, लेकिन विशेष परिस्थितियों में ऐसा कर सकता है और उसे शेयर भी कर सकता है। तो ये जो चैट हैं वो कैसे लीक हो रही हैं? व्हाट्सएप का एन्क्रिप्शन सिर्फ एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक है, यानी एक फोन से दूसरे फोन पर व्हाट्सएप के जरिए भेजा जाने वाला मैसेज व्हाट्सएप या कोई तीसरी सरकारी या गैर सरकारी पार्टी नहीं पढ़ सकती। लेकिन उसके बाद मैसेज दोनों मोबाइल डिवाइस में तो रहता है, वहां से डिलीट होने के बाद भी मैसेज को निकाला जा सकता है। कैसे? कई बार व्हाट्सएप में यूजर ने आर्काइव का विकल्प रखा होता है, जिससे उनकी चैट गूगल ड्राइव या फोन की किसी ड्राइव में स्टोर हो जाती है। उन्होंने चैट बैकअप का भी विकल्प रखा होता है, जिससे वो चैट फोन के किसी ड्राइव में मौजूद होती है। तो जांच एजेंसियों को ये चैट लोगों के फोन से फॉरेंसिक की मदद से भी मिल सकती है। लंदन के साइबर कानून एक्सपर्ट यायर कोहेन ने बीबीसी को बताया कि ऐसा कोई सबूत नहीं है कि व्हाट्सएप अपनी प्राइवेसी पॉलिसी के उलट मैसेज स्टोर करता है। ज्यादातर जो लीक्स होते हैं वो व्हाट्सएप की सुरक्षा में सेंध से नहीं, बल्कि थर्ड पार्टी के वैध या अवैध तरीके से जानकारी हासिल करने से होते हैं। साइबर एक्सपर्ट विराग गुप्ता कहते हैं कि जांच एजेंसियां व्हाट्सएप से भी चैट ले सकती हैं, लेकिन उसकी एक प्रक्रिया है और जांच एजेंसियां डेटा लेने के लिए अधिकृत भी हैं। साथ ही डेटा कैसे उन तक पहुंचा, ये उन्हें चार्जशीट में बताना भी पड़ता है। जहां तक व्हाट्सएप की पॉलिसी की बात है, तो एक जगह लिखा है कि वे किसी जांच एजेंसी की अपील पर किसी व्यक्ति के मैसेज स्टोर भी कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं, अगर तब तक यूजर ने मैसेज उनकी सर्विस से डिलीट नहीं किए हैं। तो क्या जांच एजेंसियों पर लीक को लेकर कानूनी कार्रवाई हो सकती है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 का सेक्शन 72 कहता है कि इस कानून के तहत जिस व्यक्ति को किसी का इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, किताब, जानकारी, दस्तावेज रखने की शक्ति दी गई है और वो उसकी सहमति के बिना किसी और को ये सब दे देता है, तो उसे 2 साल तक की सजा या 1 लाख रुपए जुर्माना या दोनों भी हो सकते हैं। साइबर एक्सपर्ट विराग गुप्ता कहते हैं कि ये जो सारी चैट मीडिया में प्रसारित की जा रही है, ये उस व्यक्ति की निजता का उल्लंघन तो है ही, साथ ही दूसरे लोगों की सुरक्षा से जुड़ा मामला भी है, क्योंकि एक व्यक्ति के मोबाइल में अन्य कई लोगों की सूचनाएं शामिल होती हैं। उनका तर्क है कि सुप्रीम कोर्ट और अनेक हाई कोर्टों ने बोला है कि जांच एजेंसियां जांच के दौरान महत्वपूर्ण सबूतों को या जांच के जो पड़ाव हैं उनको सार्वजनिक नहीं कर सकती, क्योंकि ऐसा करने से केस भी कमजोर होता है और ये भारतीय दंड संहिता के तहत गलत है। व्हाट्सएप चैट क्या कोर्ट में सबूत के तौर पर दाखिल की जा सकती है? एविडेंस एक्ट के सेक्शन 65B के मुताबिक व्हाट्सएप चैट को सबूत के तौर पर कोर्ट में दाखिल किया जा सकता है, लेकिन एक हलफनामे के साथ कि इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। विराग गुप्ता कहते हैं कि सिर्फ चैट के आधार पर कोई अपराध साबित नहीं किया जा सकता, किसी को दोषी साबित करने के लिए दूसरे प्रमाण भी देने पड़ते हैं। साथ ही ये भी बताना पड़ता है कि ये चैट किस तरह से जांच एजेंसी को मिली, यानी इस चैट का स्रोत अधिकृत है या अनाधिकृत। ये भी देखा जाता है कि इसे हासिल करने में प्रक्रिया का पालन किया गया या नहीं। जैसे पिछले साल बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक फोन टैपिंग मामले में ऐसा ही फैसला सुनाया था। एक बिजनेसमैन पर रिश्वत केस में चल रही सीबीआई जांच में केंद्र सरकार ने फोन टैपिंग की इजाजत दे दी थी, लेकिन कोर्ट ने इस सबूत को ये कहते हुए खारिज कर दिया कि ये गैर कानूनी है और फोन टैपिंग किसी पब्लिक इमरजेंसी या पब्लिक सेफ्टी के लिए ही की जा सकती है। इस केस में ये फोन टैपिंग निजता का उल्लंघन है। तो एक सवाल आता है कि व्हाट्सएप प्राइवेसी के मामले में कितना सुरक्षित है। व्हाट्सएप लॉ किताब के लेखक और साइबर कानून के जानकार पवन दुग्गल कहते हैं कि
अगर व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी को ध्यान से पढ़ा जाए तो पता चलेगा कि जो भी आप जानकारी वहां दे रहे हैं वो पब्लिक जानकारी है और उस पर कोई निजता का अधिकार लागू नहीं होता है। वे कहते हैं कि व्हाट्सएप को हैक करना भी मुश्किल नहीं है। वहीं मुंबई स्थित साइबर मामलों के वकील प्रशांत माली कहते हैं कि अगर कोई सरकारी एजेंसी यूजर पर निगरानी रख रही है तो व्हाट्सएप यूजर को कोई अलर्ट या चेतावनी नहीं देता है। अगर कोई जासूसी कंपनी भी यूजर के व्हाट्सएप में स्पाईवेयर डाल दे तो यूजर को पता नहीं चलेगा। जैसे पिछले साल ही खबरें थी कि इजरायली कंपनी ने पेगासास नाम का स्पाईवेयर कई व्हाट्सएप अकाउंट में इंस्टॉल कर दिया था और दुनिया भर में इस पर चर्चा हुई थी। प्रशांत कहते हैं कि व्हाट्सएप आपका मेटा डेटा, जैसे कि आप व्हाट्सएप में क्या करते हैं, किसे क्या भेजते हैं, आपकी क्या पसंद है, किस ग्रुप के मेंबर हैं, ये सब व्हाट्सएप कई दिनों तक रखता है और फेसबुक, इंस्टाग्राम के साथ साझा भी करता है। तो एक तरह से यूजर की प्रोफाइलिंग करता है। पवन दुग्गल कहते हैं कि जब जांच एजेंसियां कोई विवरण मांगती हैं और व्हाट्सएप के पास वो उपलब्ध होता है तो वो अक्सर देता भी है। अगर कोई यूजर अपनी निजता के उल्लंघन को लेकर कोई कानूनी कार्रवाई भी करना चाहे तो व्हाट्सएप कैलिफोर्निया की अदालतों के दायरे में आता है, भारत की नहीं। इसके नियम व शर्तें भी इतने विशाल हैं कि वो भी चुनौतियां पैदा करते हैं। वहीं विराग गुप्ता एक महत्वपूर्ण बिंदु उठाते हुए कहते हैं कि व्हाट्सएप बिना कोई पैसा लिए ग्राहकों को सर्विस दे रहा है, तो जो व्हाट्सएप का अरबों डॉलर का मूल्यांकन है वो पूरा का पूरा डेटा आधारित ही है। मतलब उसके पास बेचने के लिए डेटा ही तो है और वहीं से उसे फायदा होता है। तो ऐसी कंपनियां जो थर्ड पार्टी के साथ डेटा शेयर करती हैं, उन्हें आप पूरी तरह सुरक्षित नहीं मान सकते। व्हाट्सएप की फेसबुक जैसे ऐप के साथ साझेदारी है, उसमें गुंजाइश है कि लोगों की सूचनाएं लीक हो रही होंगी।